हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सब ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ। ट्रेडिंग करना एक आर्ट है, स्पेशली ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की। मैंने अपने पास्ट के बहुत कुछ प्रॉब्लम्स झेले हैं, समझे हैं, चैलेंजेस फेस किया है, उससे बाहर निकली हूँ। बस बहुत कुछ साथ शेयर करने। तो पेपर और पेन लेकर के आ जाइए, नोट डाउन करते हैं। और इससे पहले कि आप मेरी भावनाओं में बह जाओ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट में अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ही जाए। और मैं हर दिन के हिसाब से इंफॉर्मेटिव आपके लिए वीडियोस बनाती रहती हूँ और अपलोड करती रहती हूँ। तो प्लीज हमेशा इस चैनल से बने रहिए और लर्निंग करते रहिए। लर्निंग कीप ग्रोइंग। स्टार्ट करते वीडियो का फर्स्ट। देखिए, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कहीं घूमने जाना है, मेरा फेवरेट जगह है मनाली, मुझे घूमने जाना है, मेरा प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। मुझे कब निकलना है, कहाँ से स्टार्ट करनी है जर्नी, कैसे कैसे हॉल्ट करना है, कहाँ पर जाना है, कितना टाइम स्पेंड करना है, फिर वापस कब आना है। तो एक हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होती है। बट अगर कल मंडे है और कल से स्टार्ट हो रहा है, कल से हमारा ट्रेडिंग स्टार्ट होगा और आज संडे है, तो हमारे पास आज कुछ भी प्लान नहीं है कि कल मुझे क्या करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि नो ट्रेडिंग प्लान, कि आपके पास प्लान नहीं है। और प्रॉब्लम यही नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कोई प्लानिंग भी नहीं है, लेकिन आप रैंडम पे रैंडम ट्रेड करते, कोई प्लान के हिसाब से ना प्रॉपर एंट्री है, ना प्रॉपर एग्जिट है, ना उसके हिसाब से मान लीजिए कि मार्केट आपके फेवर में गया तो क्या करोगे, मार्केट आपके अगेंस्ट में गया तो क्या करोगे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम है, आप हमेशा सेंटीमेंट बेसिस ट्रेडिंग करते। अगर मान लीजिए शाम के टाइम पे तरीके है कि वो न्यूज़ मार्केट को पॉजिटिव कर दे या मार्केट को निगेटिव, वो सेंटिमेंटल न्यूज़ है। और सेंटिमेंट हिसाब से मॉर्निंग का जो है मार्केट में स्पेशली सेंटिमेंट के हिसाब से ड्रॉ होता है। और आप उस समझ ही नहीं पाते हो कि सेंटिमेंट प्लस डेटा जरूरी है, क्योंकि मार्केट को सेंटिमेंट हिसाब से होना जरूरी है। सेंटिमेंट निगेटिव है लेकिन आपका डेटा पॉजिटिव, लेकिन अभी भी आप उसी चक्कर में बैठे हो कि यार मार्केट में निगेटिव है, डेटा क्यों पॉजिटिव दिख, और आप सेंटिमेंट में आते जाते हो और डेटा के अगेंस्ट में ट्रेड लेते। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी भी डे के हिसाब से लोग नहीं समझ पाते हैं कि मार्केट का जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो कहीं ना कहीं डे के हिसाब से सेंटिमेंटल होता है। हो सकता है कि आधा घंटा एक घंटा के बाद पॉजिटिव स्कोर करने और मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव जाने लगे, लेकिन आप भी क्या होप लगा के बैठते हो, मार्केट में तो ये न्यूज़ निगेटिव है तो मार्केट को गिरना चाहिए, अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा, और आप बार बार मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड प्लान करते हैं। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती बात। और थर्ड नंबर होता है कि आपके पास कोई प्लान का एज नहीं है। एज कहने का मतलब होते हैं ना आपके पास प्रॉपर स्टेप है, ना आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी है, ना आपके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट है कि आपको किस में ट्रेड करना है। निफ्टी में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में करना है, किसी के इंडेक्स में करना है, या आपको सेक्टर के किसी स्टॉक्स में करना है, या आपको कैश में करना है कि ऑप्शन में करना है कि फ्यूचर में करना है। नो प्रॉपर एज। और पता है 50% जो ट्रेडर होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में लैग करते, क्योंकि उनके पास लगता है कि मेरे जो स्ट्रेटजी है, मेरा जो सेटअप है वो हर टाइम हर इंस्ट्रूमेंट में कभी भी चलेगा, लेकिन प्रॉपर एज नहीं होना सब बड़ी प्रॉब्लम आती है। और अभी भी सारे लोग हैं कि ये फेस समझ ही नहीं पाते हैं। उनके पास प्रॉपर सेटअप तो है, लेकिन उस सेटअप के हिसाब से जरूरी नहीं है कि टाइमिंग एक्यूरेट हो। कि क्या होता है कि मार्केट में अगर अभी एक ट्रेंड चल रहा है निगेटिव साइड का, और आपका जो सेटअप है आपसे बार बार वो इंडिकेट मार्केट में का डायरेक्शन है, तभी वो सेटअप वर्क करता है। लेकिन आप बार बार उस सेटअप के हिसाब से प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाते हो, और आपको लगता है कि सेटअप ही अच्छा नहीं, आपका एज, आपके एज के हिसाब से जो मार्केट में बिहेवियर है वो सही नहीं। और इंट्राडे में मोस्ट ऑफ द लोग जो है कि प्रॉपर सेटअप प्रॉपर स्ट्रेटजी होने से वो प्रॉफिटेबल बन, नहीं नहीं नहीं। सेटअप और स्ट्रेटजी तो हम अपने कंफर्ट के लिए, अपना स्टाइल होता है, ट्रेडिंग एक हैबिट होता है, बिल्डअप होता है। बट प्रॉपर तरीका वही होता है कि मार्केट तरीके से बिहेव हो रहा है, जिस ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि एग्जांपल में बताती हूं, अभी इंडिया विक्स बहुत ही लो है, फिर भी कुछ अभी 12 तक पहुंच गया, बीच में बहुत लो था।
अब देखिए, इंडिया विक्स जब लो है तो आपको पता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं होगी। मार्केट जब तक से एक डायरेक्शन नहीं करेगा, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करो या ऑप्शन सेलिंग करो, आपको वोलेटिलिटी के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा और वोलेटिलिटी नहीं मिलेगी तो मार्केट में प्रीमियम के जो प्राइस है वो हाइक नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आप वो कैलकुलेट नहीं करते हो और रैंडम को लगता है कि मैं 100 का प्रीमियम ले गया हूँ, इसका मतलब कि 30-40% नहीं नहीं, यही सब आपको समझनी पड़ेगी। मार्केट हर टाइम चेंज होते रहता है तो आपका स्ट्रैटेजी है, कैलकुलेशन है, साइकोलॉजी है, उसकी मार्केट के हिसाब से स्विच करते रहे। ओके, आई होप कि आपको ये पॉइंट्स बहुत ही क्लियर समझ, पॉइंट्स में बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं और अभी आते कि मार्केट का बिहेवियर, मार्केट ट्रेंड और मार्केट में चल रही एक वोलेटिलिटी ही आपको प्रॉफिटेबल। नंबर है कंपेयर विथ द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे मतलब होता है कि देखिए, मान लीजिए कि कल था आपका थर्सडे, ठीक है, थर्सडे के दिन वोलेटिलिटी मार्केट में और एक टाइम पे आपको एक स्पाइक के बाद एक स्पाइक, एक स्पाइक के बाद एक स्पाइक मिलती है। क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन एक स्ट्राइक प्राइस पे एसएल हिट होना, इंट्राडे बेसिस नेक्स्ट एक्सपायरी के नेक्स्ट स्ट्राइक लेवल के हिसाब से ओपन हो जाता है तो आपको वहां पे मूवमेंट मिल जाती है। आपको समझना पड़ेगा। और आज है फ्राइडे तो आज का जो डेटा बनेगा वो फ्रेश डेटा बनेगा। आज फ्राइडे है, फ्राइडे के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। अगर आज मंडे है तो मंडे के हिसाब से सोचना पड़ेगा। लेकिन आपका जो प्लानिंग रहता है, आपका जो कंपेयर करने का तरीका, तो ये समझते हैं यार मार्केट किस लेवल पे गया था कल, वहां से शार्प रिकवरी आई थी, सेम आज भी मार्केट को लेवल पे रिकवरी आनी चाहिए। बट यही आपके साथ प्रॉब्लम होता है कि कल जो रिकवरी आई थी वो डेट को कर रहा था कि लेवल पे हेवी कॉल राइटिंग बैठे हुए अपने पोजीशन को गिव अप कर रहे, तो जाकर के आपकी शॉर्ट कवरिंग आई है। लेकिन सेम आज का कोई ऐसा ना डेटा है, ना कोई ऐसा डे है, ना कोई आज एक्सपायरी है, हाईली चांसेस है कि आज इस लेवल पे कवरी नहीं। और यही प्रॉब्लम होता है इंट्राडे में ट्रेडिंग करते टाइम। आपको टाइमिंग के हिसाब से, एक लेवल के हिसाब से, प्रॉपर सेटअप के हिसाब से आपको एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं मिलता है और आपको लगता है कि कल हुआ था तो आज भी हो जाएगा, चलो आज तो मैंने इतना प्रॉफिट बना लिया कल भी बन जाएगा। और यही सब चीज वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग पे लोग मार खा जाते हैं। कि देखिए, वीक में 5 दिन होते हैं और पांचों दिन अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप मंडे को ट्रेड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा मंडे का जो दिन होता है 2 दिन बाद ओपन होता है, के हिसाब से मंडे का प्लानिंग होगा। कुछ लोग अपना जो वीकेंड पे कैरी फॉरवर्ड करके ले गए पोजिशनल वो निकालेंगे, डीके हुआ है तो उसको टेस्ट करेंगे, या जो भी उस टाइम के हिसाब से डेटा बन रहा है या न्यूज हो रही है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट बन जाता है। और सेकंड, ट्यूसडे के दिन आपको क्या होता है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, पहले तो नहीं थी बट अब सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। उस दिन का जो डेटा रहता है या ट्रेडिंग करने का स्टाइल रहता है ना कहीं प्रीमियम प्राइस पे और सेंसेक्स के डेटा पे फोकस हो जाता है। थर्ड दिन बचता है आपका वेडनेसडे, वो एक्सपायरी के पहले है। थर्सडे के दिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है और मंथली एक्सपायरी निफ्टी बैंक निफ्टी की, स्टॉक्स की। वो एक मतलब आपका मोमेंटम वाला डे बनता है, बहुत ही शार्प आपके मोमेंट आने वाले, वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, आपको उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन फ्राइडे के दिन क्या होता है कि मार्केट होता है, लो वॉल्यूम होता है, उस दिन लिक्विडिटी भी कम होती है और उस दिन सबको क्या है कि जल्दी घर जाना है। तो ये सब चीजें बहुत रहता है फैक्टर, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है फिफ्थ। देखिए, फिफ्थ नंबर जाने से मैं पहले कह देती हूँ कि अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको इंटरेस्ट हो कि मुझे पे कोई डिटेल में समझाए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं पक्का, मुझे जितना भी एक्सपीरियंस होगा मैं आपके लिए प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊँ। फिफ्थ नंबर होता है आपका हाई एक्सपेक्टेशन। हाई एक्सपेक्टेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका डेटा बना हो, ठीक है, मार्केट में डेटा के हिसाब से आपने डे में पोजीशन, अगर आपने 50,000 से इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए कोई स्टॉक्स या कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आपको दिख रहा है कि मार्केट लेवल पे बाउंस करके रिजेक्शन फेस कर रहा है या वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन स्टिल आप उस ट्रेड में बने रहते हो। किस लिए? क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन रहता है कि नहीं मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा और जो लिक्विडिटी के हिसाब से आपको लगता है कि अभी और ट्रेड आगे जाना चाहिए। और यही सब चीज प्रॉब्लम फेस होती है
कि आप अपने दिमाग में एक्सपेक्टेशन ऊपर के लेवल पे हाई कर लेते हो। आप नहीं सोचते अगर मार्केट इस लेवल से निकला है, फॉर एग्जाम्पल 25,000 के लेवल से बाउंस किया है मार्केट, एक लेवल 200 टू 50 तक जाकर के इतना एक सफिशिएंट होता है आपको एक रिटर्न देना या इस लेवल पे जाकर के रुकना। लेकिन आपने अपना एक्सपेक्ट हाई रखा है और हाई रखने के बाद आपको प्रॉफिट हो रही है, बट और आप ग्रीडी बनते जाते हो। नहीं नहीं नहीं, इस लेवल से तो अभी और बाउंस करेगा, नहीं नहीं नहीं, इस लेवल से तो अभी और चलना चाहिए। और सेम आपको प्रॉफिट होते हुए भी, आपके एक्सपेक्टेशन करते हुए भी मार्केट उस लेवल पे कंटिन्यूअस कंसोलिडेट करता है, साइडवेज रुका रहता है और आप अपना ट्रेड को एग्जिट और धीरे धीरे आपके एक्सपेक्टेशन जो हाई रहती है तो आपका प्रॉफिट कम होते रहे। यही सब चीज समझनी पड़ती है। पर जब इंट्राडे के टाइम फ्रेम मार्केट जब मूव कर रहा है, आपको इंट्राडे में क्या चाहिए, एक आपकी सही डायरेक्शन में मोमेंटम चाहिए, स्पीड चाहिए। और अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन के हिसाब से प्रीमियम में एक हिसाब से मोमेंटम चाहिए। और आपको अगर एक्यूरेट, अगर कैपिटल के हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया या आपकी एक्सपेक्ट मार्केट ने जगह से स्टार्ट कर स्टॉप कर लिया, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो गया, बट हायर एक्सपेक्टेशन तब कहीं ना कहीं आपको ये रहता है कि नहीं अभी मुझे तो और चाहिए। और प्रॉब्लम यही पे रहती है कि मार्केट आपको प्रॉफिट देता है बट आपको वो प्रॉफिट कम लगता है, और कम लगता है धीरे कम होते जाता है, 5,000, 4,500, 4,500, 4,000, 3,800 तो प्रॉफिट कम होता है। अगर आप अभी भी इस चीज को नहीं समझ रहे हो, जितनी जल्दी हो समझ लीजिए। इंट्राडे में पासा पलटते देर नहीं, तब आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता। आपके एंट्री पॉइंट से टारगेट तक मार्केट पहुंच चुका है, आपका जो ट्रेड टारगेट को कर चुका है, उस ट्रेड से एग्जिट हो जाए। जरूरी नहीं है कि टारगेट पे बैठे रहना कि हाँ अभी तो और चलेगा, अभी तो और चलेगा। और प्रॉब्लम चलने का नहीं है, प्रॉब्लम आपके एक्सपेक्ट, मान लो कि 10 एक बार चल भी गया लेकिन 9 बार अगर नहीं चला, इसका मतलब है कि आपकी हैबिट, आपकी साइकोलॉजी और आपका ट्रेडिंग करने का स्टाइल बहुत बुरा फंसने। एक दिन हो सकता है कि चला गया और आप उस दिन देख भी ले कि यार मार्केट तो मेरे ट्रेड के ऊपर भी गया था, टारगेट मिला लेकिन उसके ऊपर भी गया, और आप उसी दिन को दिमाग में ध्यान में रखते रखते आप दूसरे दिन रखिए यार उस दिन तो मेरा मिस हो गया था, शायद आज भी मार्केट चल जाए, और यही शायद आपको बहुत बुरी तरीके से फंस। समझिए कि जो मेरा एंट्री टाइम है, जहां से मार्केट टारगेट तक पहुंचा, टारगेट पूरा हो गया, मैं अपने घर को, बस यहीं से मेरा ट्रेड को एग्जिट मिलता आना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इस लेवल के ऊपर तो अभी और चलेगा, अगर चलेगा भी तो दूर से देखो। जरूरी नहीं है कि हर टाइम आपको ट्रेड में बन करके ही करना है। कहते हैं ना तैरना सीखना है तो नदी में उतर के सीखो, चलिए वो तो ठीक बात है क्योंकि आपको सीखना है तो सीखना पड़ेगा। आपका मिल जाए प्रॉफिट एनालिसिस कर सकते, तब जाकर के आपको रियलिटी समझ में आएगी कि मैं जहां से निकला वो मेरा एग्जैक्ट टारगेट पॉइंट था और एग्जिट था या गलत मैंने किया। जब आपको आने लगेगी ना, आपकी अब धीरे धीरे कम हो रही है और एक टाइम पे ये सारे प्रॉब्लम्स आपको सही डायरेक्शन, प्रॉब्लम से कभी दूर नहीं भागना चाहिए, प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए और उन सब प्रॉब्लम को चैलेंजेस बना करके, ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, मैं इस प्रॉब्लम को होने ही नहीं दूंगा। और डे बाय डे आप अपने अंदर से इम्प्रूव, और एक महीना आपका, एक साल आपका, हर एक टाइम आपको आगे की मतलब ट्रेडिंग में ऊपर की ओर लेकर जाएगा और धीरे धीरे आप खुद में इम्प्रूवमेंट देखो। आई होप कि इस टॉपिक्स और जो मैंने टॉप पॉइंट्स बताए आपको फायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए। और मैं हमेशा जो मेरे हिसाब से सेटअप में स्ट्रेटजी के हिसाब से भी स्टॉक्स आते हैं, भी मुझे लगता है कि इस इम्पैक्ट है, ये डेटा है, ये लेवल है, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, मैं हर एक चीज़ का मैं आपको बताती हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहीं से ज्वाइन करिए, तब देखिएगा कि आप में कितना कुछ बदलाव आ रहा है। ओके, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।